खुलने के बाद। आइए, एक्सपर्ट का पूरा पैनल है हमारे साथ तैयार। कुणाल जी, सुमित जी, वागले साहब, आशु जी, सचिन जी और सुदीप शाह साहब, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर दो स्टॉक्स हाईलाइट करना चाहूँगा एक बिगुल में। पहला होगा इंडसइंड बैंक का। जिस तरीके से इसने 1350 के आसपास एक बेस बना दिया है, प्लस आरएसआई में इसके पॉजिटिव कन्वर्जन आ चुका है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड होनी चाहिए। ऑन द हायर साइड एक्सपेक्टेशन यही है कि 1405 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसी मूव में ये कंप्लीट होनी चाहिए। सो फ्रेश खरीदारी करनी है इंडसइंड बैंक के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1358 पे लगाना है। टारगेट ऑन द हायर साइड हो सकता है 1405 का। जो सेकंड स्टॉक ऑन द रेडार है वो है कैन फिन होम्स का। यहाँ पर भी जिस तरीके से एक टर्न अराउंड हुआ है पिछले कुछ दिनों में, वही से एक फॉलो थ्रू एक्शन नजर आ रही है। एक अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास इसने एक बुलिश हरामी फॉर्मेशन एस्टैब्लिश किया था, एंड उसके बाद एक फ्रेश हाई टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर अनफोल्ड हुई है। कन्वर्जेंस अच्छा है आरएसआई का अराउंड दैट 50 लेवल, जो अच्छे संकेत है एक मोमेंटम स्ट्रेंथ के कंटिन्यूएशन के। तो मुझे लग रहा है 905 के टारगेट के लिए यहाँ पर और थोड़े से अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 855 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, तो ये है राय आपके लिए दो स्टॉक में खरीदारी की, कैन फिन होम्स और इंडसइंड बैंक। यहाँ पर करें खरीदारी, दोनों ही बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस से आपके लिए स्टॉक खरीदारी के मूड में। आइए बढ़ते आगे। वो इसी वजह से दिख रहा है, नतीजे भी ठीक थे, लोगों को लग भी रहा था कि शायद कपलिंग इतना जल्दी ना हो, लेकिन जिस तरह का डेवलपमेंट होता दिख रहा है, ये थोड़ा मामला मुश्किल होता हो आपके लिए इस वक्त दिखेगा। आइए आईएक्स के ही चार्ट पर एक बार सचिन जी की राय ली जाए। सचिन जी जरा चार्ट पर नजर डालें, बताएं सर क्या किया जाए। बहुत तेजी से घटा है, और मतलब मेरे ख्याल से कहाँ 215-20 रुपये चलता था 5-7 दिन पहले, अब यहाँ घट के यहाँ आ गया। क्या 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 व्यू है इस वक्त आपका? पर मेजर ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है ऑन द बुलिश साइड। आई थिंक यहाँ पर अभी तक तो ऐसे साइंस नहीं आए हैं लोअर टॉप लो बॉटम स्ट्रक्चर के, बट जिस इंटेंसिटी से सेलिंग हुई थी 240 से लेके अभी तक, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक ओवरसोल्ड काइंड ऑफ सिचुएशन जरूर एग्जिबिट हुई है। इमीडिएट सपोर्ट स्टॉक में लगभग अराउंड 185 के आसपास है, तो मुझे लग रहा है और थोड़े से डिक्लाइन होते हैं तो वापस एक अच्छा मौका होगा स्टॉक को अक्यूमुलेट करने के लिए। लगातार अगर हम पिछले 6 महीने का डेटा देखें तो इसने अभी तक मंथली बेसिस या वीकली बेसिस पे 5 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं की है। तो मुझे लग रहा है हो सकता है कि स्टॉक इतनी बड़ी अपमूव के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट हो जाए। ओवरऑल डेवलपमेंट यही बता रहे हैं कि 185 से लेके 220 का एक रेंज है जिसमें ये ऑस्किलेट होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी अगर डिक्लाइन होती है तो उसके बाद जरूर खरीदारी की जा सकती है। ये है आपके लिए आईईएक्स। अच्छी खासी गिरावट इस काउंटर पर आती हुई दिख रही है। एक बार लेने का वक्त है हमारे सभी मेहमानों से। धन्यवाद जैन साहब, बंसल जी, वागले साहब और सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन जी का, आशु मदान साहब का और सुदीप शाह साहब का भी आज क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। कमोडिटी बाजार के पूरे एक्शन के साथ हमारे साथ तैयार है नेहा।